नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों के उलझने की, उनके सुलझने की और लीगल एंगल की। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जहां वो एक तरफ तो संविधान का दिया हुआ अधिकार है, दो लोगों की स्वतंत्रता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही परिवार और अपने ही पिता का दर्द है। भारत में आज भी जब एक घर में बेटी पैदा होती है तो उसके जन्म के साथ ही पिता ये तैयारियां करने लगते हैं कि हम उसकी शादी कैसे करेंगे, किस घर में करेंगे, दान दहेज सब कुछ हम जोड़ना शुरू कर देते हैं। और वो पिता तब तक चैन की सांस नहीं लेते जब तक वो अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में बैठाकर विदा ना कर दे। लेकिन जब वही बेटी अपनी मर्जी से छुपकर शादी कर ले तो ये सिर्फ एक घटना नहीं होती, एक भावनात्मक झटका होता है। एक पिता के तौर पर आपका दुख बिल्कुल जायज है, लेकिन इस वक्त भावनाओं से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और सही फैसला। सबसे पहले ये समझिए कि शादी लीगल है या नहीं। अगर आपकी बेटी ने भी छुपकर शादी कर ली है आपको बिना बताए, तो आपको सबसे पहले यही जांचना चाहिए कि क्या आपकी बेटी ने जो शादी की है वो सही लीगल तरीके से की है। तो उसको जांचने के दो तरीके होते हैं कि आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं उसके आधार पर पता लगाएं कि उन्होंने शादी की कैसे है। तो दो तरीके हैं। पहला होता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। इसमें दो बालिग कपल जिनकी एज शादी के लिए 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की उम्र पूरी है, वो कोर्ट में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और मैरिज रजिस्ट्रार के सामने साइन करने के बाद बाकायदा शादी करते हैं। इसको कोर्ट मैरिज कहते हैं और ये ऑफिशियली एकदम लीगल वैलिड मैरिज होती है। इसके अलावा एक और तरीका है, लड़का लड़की जो बालिग हैं वो अपने रीति रिवाजों के अनुसार शादी करते हैं। जैसे अगर कपल हिंदू है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आर्य समाज में शादी कर सकते हैं, या फिर अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अपनी शादी यानी कि निकाह को करते हैं और उसके बाद इस शादी और निकाह को वो कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवाते हैं। इस तरीके से जो उनकी शादी हुई वो प्रॉपर लीगल है और उनको एक कोर्ट का सर्टिफिकेट भी मिलता है। इस तरीके से की गई शादी पूरी तरीके से वैध होती है और इसको तोड़ना एक पेरेंट होने के बावजूद भी, पिता होने के बावजूद भी एक तरीके से मुमकिन नहीं होता। आपके यहाँ पर राइट्स एकदम सीमित हो जाते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं इस शादी को कैसे तोड़वा सकता हूँ, तो अगर आपने जांच परख लिया कि शादी कानूनी तरीके से हुई तो आपको ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि आप इस शादी को इस तरीके से तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप कब हस्तक्षेप कर सकते हैं इसका एक क्राइटेरिया है। पहली शर्त इस तरीके की शादी को तोड़ने की ये है कि अगर लड़की नाबालिग हो। मान लीजिए आपकी लड़की की एज 18 साल पूरी नहीं थी और लड़के ने या फिर किसी ने भी लड़की के डॉक्यूमेंट्स को नकली बनवाया और उसके बाद ये शादी करवाई गई, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप इस शादी को खारिज करवा सकते हैं। या फिर अगर जबरदस्ती धोखे से शादी की गई हो, लड़की आपके पक्ष में हो और आपकी बेटी ये कहे कि हाँ उसको फंसाया गया, बरगलाया गया या धोखे से उसकी शादी की गई, जैसे नशा आदि देकर, तो भी इस शादी को खारिज करवाया जा सकता है। या फिर जो व्यक्ति जिससे उसने शादी की वो ऑलरेडी मैरिड था, तो फिर ये दूसरी शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। आप इसको बाइगेमी के एक्ट के तहत खारिज करवा सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी केस है तो आप सीधे सीधे पुलिस या फिर कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। अब लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सारी शर्तें नहीं थी, अगर लड़की की एज वैलिड लीगल पूरी थी, लड़के की भी एज पूरी थी, कानूनी शर्तें जैसे अविवाहित होना, दोनों की सहमति होना, तो फिर कानून आपको मजबूर करता है कि आप इस शादी को स्वीकार करें। लेकिन रिश्ते कानून से नहीं चलते, दिल से चलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी नाराजगी को जरूर जाहिर करें, लेकिन अपनी बेटी के लिए अपने घर के दरवाजे कभी बंद मत कीजिए। बेटी को आप ये जरूर कहिए कि तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन अगर कभी भी तुम किसी भी बुरे हालात में हो, तुम कभी अपने इस डिसीजन पर पछताओ या फिर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो मुझे जरूर संपर्क करना। एक बेटी होने के नाते तुम मेरी आज भी जिम्मेदारी हो और तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन कई बार पिता गुस्से में आकर ऐसा भी सोचते हैं कि हम उससे रिश्ता नहीं रखेंगे, हम उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हाँ, आप ऐसा कर तो सकते हैं। आप वसीयत बना सकते हैं और उससे अपनी बेटी को बेदखल कर सकते हैं।
लेकिन ये फैसला गुस्से में नहीं, सोच समझ कर लेना चाहिए। और सच कहूँ तो ये रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ देता है अगर आप ऐसा स्टेप लेते हैं। आज के समय में समाज बदल रहा है। आज लव मैरिज या फिर रीमैरिज करना कोई टैबू नहीं रह गया। उदाहरण के लिए आप देखिए कि कितने सेलिब्रिटीज़ हैं। आप कहेंगे सेलिब्रिटीज़ तो हमारे समाज के नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सोशल वर्कर हैं। आपके अपने ही आसपास में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो मैरिज करते हैं, और अगर उनकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती तो वो रीमैरिज भी करते हैं। तो इस तरीके से एक जीवन को बर्बाद करना कोई ठीक बात नहीं। इस डिसीजन को इस तरीके से ना लें कि अगर आपकी बेटी ने आपकी मर्जी के खिलाफ किसी से शादी कर ली तो वो समाज के लिए अस्पृश्य यानी कि अछूत हो गई, आपके लिए उसका दर्जा खत्म हो गया, वो हर हाल में आपकी बेटी ही रहेगी। इस तरीके की सिचुएशन में सबसे स्ट्रॉन्ग पिता वही है जो कहे कि मैं नाराज हूँ लेकिन तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। बेटी की भावनाओं का आदर करें, अंततः वो आपकी बेटी ही है। अगर उसने भावनाओं में आकर गलत स्टेप ले लिया है तो आप उससे हमेशा कहें कि तुमने गलत किया है, लेकिन किसी भी मोड़ पर मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ।